नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। फिलहाल दो बड़ी खास हस्तियों के बीच में बैठी हुई हूं। इधर मेरे साथ मौजूद हैं हांसी के केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान रमन भ्याना जी। सर, स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल। नमस्कार अंकिता जी। उसके बाद उपेंद्र जी मेरे साथ हैं। सर, आपका भी स्वागत करती हूँ हमारे चैनल। बहुत बहुत स्वागत मैडम आपका। आपके माध्यम से जो हमें ये एक विजन जो जनता के सामने लाने का मौका मिला, तो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से सभी दर्शकों का और हांसी की जनता का, हिसार की पूरी कम्युनिटी का, जनता का हार्दिक अपने दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ जी। रमन जी, पहला सवाल आज आपसे कि लॉकडाउन के समय में मतलब काफ़ी एक्टिव आप नज़र आते थे, उसके बाद एक्टिव तो नज़र आए लेकिन कैमरों में ज़्यादा। ज़मीनी तौर पर अगर बात करें तो पिछले लॉकडाउन के बाद क्या किया है जनता की सेवा में? अंकिता जी, शायद आप हांसी आए, आपको काफ़ी टाइम हो गया जी। ये मेरे ख्याल से आप कभी हिसार ही ना रहते हो, आउट ऑफ स्टेशन तो नहीं चले गए? ऐसे नहीं है, रमन भ्याना बिल्कुल ज़मीन पे रहता है जी। और बिल्कुल समाज के कामों में हमेशा तत्पर तैयार रहता है। फिर भी वो कामों की लिस्ट जानना चाहूँगी कि लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से पहले काम जो है आप गिनवा दिया करते थे, अब वो गिनती जानना चाहूँगे फिर से। नहीं, ऐसे है, अब जैसे भी डेंगू का प्रकोप बढ़ा है हमारे हांसी के अंदर जी। तभी से कम 20-25 दिन हो गए हम फॉगिंग का काम लगातार शुरुआत है, जारी है, करवा रहे हैं पूरे हांसी के अंदर जी। उसके बाद इधर उपेंद्र जी मेरे साथ हैं। इनका कहना है कि लगातार पिछले 10 साल से हांसी में रह रहे हैं, तो इसलिए शहर से काफ़ी लगाव है। सर, क्या जानते हैं हांसी शहर के बारे में आप? मैडम, हर गली के बारे में जानता हूँ, और जहाँ आदमी ने 10 वर्ष बिताए हों तो आप समझ ही सकते हो। और जितना हमारी प्यारी हांसी है, तो इसके बारे में एक एक शब्द के बारे में जानता हूँ। हांसी में मैरिज भी हुई है और यहीं पर ही अपना काम भी यहीं सेटल है, और सब अच्छे से एक एक चीज़ के बारे में नॉलेज है। कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। चलिए, ठीक है। इतना सब कुछ जानते हैं तो फिर कमियाँ तो जानते ही होंगे। एक एक कमी हांसी शहर की गिनवाएंगे ज़रा? मैं थोड़ा सा ना, मेरी जो नेचर रही है परमात्मा की अपार कृपा से, कमियां तो होती हैं, लेकिन अगर किसी की कमियों को गिनवाया जाए, उसकी बजाय क्यों ना हम उसको पॉजिटिव दृष्टि में ले करके इस सब में अच्छाइयाँ कैसे हो सकती हैं, हमें पॉजिटिव नेचर की तरफ चलें, आशावादी होकर के बने। अगर उधर की तरफ मार्चिंग करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, समाज के लिए भी, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी जी। सर, अगला सवाल आपसे। हांसी शहर में अक्सर मैंने सुना है ना कि लोग करप्शन का मुद्दा लेकर के बड़ा चिल्लाते हैं कि भाई इसने करप्शन किया, उसने करप्शन किया। आप ऐसे पॉइंट आउट करते हुए कम नज़र आते हैं, कारण क्या है? क्या करप्शन के मुद्दे पर आप सबसे सहमत नहीं हैं या क्या मामला है? अंकिता जी, ऐसे है, अगर आपने आगे बढ़ना है, कदम आपने आगे बढ़ाने हैं और कुछ समाज के लिए अच्छा करना है, तो विज़न जरूर होना चाहिए अपनी ज़िंदगी का भी। और वो विज़न, जिसका विज़न नहीं है ना, वो जिंदा लाश है। मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, और विज़न के हिसाब से इंसान को चलना चाहिए। हमें विज़न मिल गया बहुत बढ़िया हांसी के लिए, हमारी हांसी माँ के लिए, और उस पर ध्यान है मेरा, बस सब पूरा विजन पे ध्यान। हाँ जी। वैसे आपकी तरफ से ये 2 पैम्पलेट्स मेरे पास हैं। ये एक इन्होंने ये निमंत्रण पत्र दिया था जिसमें हांसी को लेकर के इनका विजन इन्होंने साफ साफ बताया भी है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट को ढेर सारे एम्प्लॉयमेंट के अंदर बदलना चाह रहे हैं, और तरीका क्या है वो इन्होंने इस दूसरे पैम्पलेट के अंदर बताया है। लोगों से डिस्कस भी किया है, जो है खूब खुल करके बोले हैं। सर, मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई विजन है ना, तो 24 घंटे उसका दिमाग जो है उसी पर चलता है, दिमाग के अंदर वो छप जाता है ना? आपके पोस्टर्स के अंदर ये बड़ी लंबी सी लिस्ट लिखी हुई है। ये लिस्ट 2 मिनट के अंदर फटाफट आपके मुंह से सुनना चाहूंगी कि आपके दिमाग के अंदर भी कितनी छपी है या नहीं? अंकिता जी, ऐसे है, जब मैं कोरोना काल में काम कर रहा था शहर के अंदर, जो मुख्य बातें, जो कमियां थी मुझे, वो मुझे दिखाई दी कि हांसी शहर में हमारी जो बेरोजगारी है, जो हमारी गरीबी रेखा के नीचे हमारे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, उनके दुख तकलीफ देखी। तो उस दुख तकलीफ की वजह से ही आज हांसी की जनता की वजह से ही मेरे को विज़न मिल पाया, और उस विज़न को उठाने का जो प्रयास रहा बहुत बढ़िया ढंग से रहा। कि मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे हांसी की राजनीति के अंदर बहुत पहले नेता आए, विधायक भी आए,
उन्होंने चुनाव के दौरान कभी भी हाँसी की, जो हमारी एक हाँसी ऐतिहासिक नगरी है, जी। जो हमारे हाँसी का इतिहास है, उसको आज तक किसी नेता ने उठाने का प्रयास ही नहीं किया। वो एक बंद किताबों में बंद होके रह गया हमारा हाँसी का इतिहास। और हमने देखा कि हाँसी के हमारे हाँसी की जनता है, हमारा जो हाँसी का परिवार है, बहुत एक धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार है हमारा हाँसी का। हमारे हाँसी के अंदर जो ऐतिहासिक हमारे पृथ्वीराज चौहान जी का जो किला है, और जो हमारी लाल सड़क है हाँसी से, उसका एक लाल सड़क का भी एक इतिहास है। बिल्कुल। और हमारा जो एक समाधा मंदिर है, उसका भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। हमारा एक जैन दिगंबर मंदिर है, उसका भी बहुत बड़ा इतिहास है। हमारा जो काली देवी माता मंदिर है, पूरा उत्तर भारत के बाद दूसरा नंबर, कलकत्ता के बाद दूसरा नंबर आता है। इतनी लोग बाहर के लोग आके यहाँ मन्नत मांग के जाते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो हमने एक विजन लिया कि अगर हमारा हाँसी का इतिहास जी। अगर हम पन्नों पे ले आए, उसको बिल्कुल धरातल पे करके दिखाएं, तो उसमें हमारा जो पर्यटक नगरी बने, उससे हमारे भाइयों के, हमारे जो छोटे दुकानदार हैं, हमारे रेडी वाले भाई हैं, हमारे ऑटो वाले भाई हैं, हमारे हलवाई हैं, हमारे जी। व्यापारी भाई हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनका विकास भी होगा, उनका काम भी बढ़ेगा। और हमारे हाँसी के जो बेरोजगारी समस्या काफ़ी हद तक इससे दूर होगी। ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात जो है आपने कही है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, ठिकाने जो है इसमें बखूबी लिखे हुए हैं, शायद आप गिनवा नहीं पाए उन ठिकानों को, मगर फिर भी चलिए। वो तो ऐसे है ना, एक्चुअल में आपने 2 मिनट की बात कही थी, ये बात है हमारी कम से कम 35-40 मिनट में कवर हो पाएगी। जो हमारे 17 द्वार हमने हाँसी शहर के लिए, जैसे ही हम दिल्ली से आएंगे, पर्यटक नगरी हमारा एक टारगेट है, हमारा जो एम है, हाँसी नगरी को एक पर्यटक नगरी बनाना है। उसमें जैसे हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई जनाब में। आपका एम क्या है, बेरोजगारी मिटाना या इसे पर्यटन? वो पर्यटक नगरी बनने से ही हमारी बेरोजगारी खत्म होगी। हमारे भाई दुकानदार होंगे। मुख्य एम क्या है, दोबारा सवाल, क्योंकि इसी पर मेरा अगला सवाल जो है साधा देखो जी, जो टारगेट हमारा पर्यटक नगरी बनने से ही होगा ना, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। जो हमारा मेन एम है यही है कि हमारा एक हाँसी ऐतिहासिक नगरी, धर्म की नगरी और पर्यटक नगरी बने और द्वारों की नगरी बने, जिससे हमारा एक हाँसी शहर, हाँसी जो हमारा शहर है, उसकी पूरे भारतवर्ष में नकल हो। हम यही चाहते हैं। जी जनाब, भ्याणा साहब की इस बात से कितना एग्री करते हैं, और आपके हिसाब से, आपके लिहाज से पूछना चाहूंगी कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, बेरोजगारी हटाना या फिर पर्यटक नगरी जो है हाँसी शहर को बनवाना? मैडम, मुझे आप पे क्वेश्चन से ये लग रहा है कि दही बन जाएगी क्या बिना दूध के? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ सर कि क्या दही बिना दूध के बन सकती है क्या? नहीं, मैं बता देती हूँ सर, इसका एक बड़ा अच्छा जवाब मेरे पास भी है। दही दूध के बिना नहीं बनेगी, लेकिन ये भी कोई गारंटी नहीं है कि दूध है तो दही बनेगी, ऐसा भी कोई पक्का नहीं है। इसलिए मेरा ये सवाल पता नहीं, बचपन से आज तक मैंने दही, जो दूध से की बनी हुई दही ही खाई है, इसलिए आपको इसका मैंने दूध से बनी हुई लस्सी भी पी है। और मैं ये बोल रही हूँ, आप शायद समझे नहीं, कि मैं ये जानती हूँ दही दूध से ही बनेगी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि दूध है तो जरूरी नहीं कि दही भी बनेगी। ऐसा है मैडम जी, आपका जो जवाब है ना इसका जी, ये बिल्कुल सही मायने के अंदर है। जब तक हमने एक विजन निकाला टीम रमन भ्याणा ने, जिसमें हम सब शामिल हैं, Exactly, मैं वही एक विजन आपसे पूछना चाह रही हूँ। अब वही उसी विजन के ऊपर आ रहे हैं। आज पूरे शहर के अंदर यही इसी चीज़ की चर्चा है हर जगह पर। तो अब अगर एक विजन निकाला है कि हाँ, लोगों को और ज़्यादा उनका रोजगार बढ़ जाएगा। आपने पम्फलेट में भी पढ़ा कि यस, जितनी भी रेडी वाले हैं उनकी आमदनी डबल ट्रिपल हो जाएगी, दुकानदार भाई भी दुगना तिगना कमाने लगेंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब इसको पूरे एक विजन को यहाँ पर धरातल के रूप में उतारा जाए, और एक रमन भ्याणा ऐसा शख्स है जो इसको उतारेगा। अब अगर ये पर्यटन की नगरी बनेगी तो डेफिनेट सी बात है मैडम, बाहर से लोग यहाँ पर पर्यटन की नगरी को देखने के लिए आएंगे।
अब आप एक बात इस बात से बड़ा एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मान लिया एक बड़ा स्कूल है, कोई जींद का लगा लो, करनाल का लगा लो, भिवानी का लगा लो, कहीं का भी। वहाँ से एक स्कूल की 4 बसें आई और वो यहाँ आकर के हमारे यहाँ जाट धर्मशाला में रुक गई। वो सुबह सुबह बच्चे 200 बाहर निकले और उन्होंने कहा कि सर हमें चाय पीनी है। चाय वाली दुकान को बोला 200 कप चाय बना दो। अब उसके तो 200 कप चाय 1 मिनट में निकल गई। बोला जी फैन भी खाने हैं, 200 फैन भी निकल गए। यही काफिला आगे जो है द्वारों को देखते हुए और आगे चला गया। इन्होंने कहा कि हमने जो है ना सर आज बोटिंग करनी है, वहां पर कोई जूस वाला है, बोला भाई 200 गिलास जूस बना दो। अब उसकी भी आमदनी बढ़ गई। ठीक इसी तरह से मान लिया उन्होंने कहा कि हमने तो अप्पूगढ़ की तरफ जाना है या हमने चिड़ियाघर देखने के लिए जाना है। तो उस तरफ से जितने भी इस तरह से लोग आएंगे, मान लिया कोई केले की रेडी खड़ी है, उन्होंने कहा सर केले दे दो, केले की रेडियां सारी खत्म हो गई। ठीक है, अब ये धार्मिक अगर नगरी बनेगी तो उससे क्या होगा कि धर्म की नगरी बनी, 17 द्वारों की नगरी बनी, मिनी वृंदावन बना। तो जितने भी लोग के शादियां होती हैं घरों के अंदर, वो कहेंगे भाई हम तो अपने बेटी के लिए जो भी हमने सामान लेना है वो हम धर्म की नगरी से लेंगे जी। और उनके जो इतने भी हमने गहने बनवाने हैं वो हम धर्म की नगरी से बनवाएंगे। अरे धर्म की नगरी में जब भी कोई जाता है ना तो अपने लिए एक वस्त्र तो जरूरी लेकर के आता है। तो हमारे यहाँ जितने भी दुकानदार भाई हैं उन सब का भी व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अरे लाल सड़क को देखने के लिए अगर कल को कोई अंग्रेज भी यहाँ पर आ जाएं और वो देखने लगे तो इसमें कोई अमेठी शक्ति नहीं होगी, क्योंकि अगर शिमला का माल रोड प्रसिद्ध हो सकता है तो हांसी का लाल रोड क्यों नहीं, बिल्कुल तो हांसी की लाल सड़क क्यों नहीं हो सकती। सटीक बात कही है, आपकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, 100% एग्री करती हूँ। मगर फिर भी एक कंफ्यूजन है थोड़ा सा, मतलब आप समझिए, सुनिए कि नो डाउट आपने बताया कि आपका विजन है बहुत अच्छा है, आपने बड़े अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन किया है। मगर फिर भी क्योंकि मैंने जो 2 पैम्पलेट्स पढ़े ना, जो सबसे पहला पैम्पलेट था उसके अंदर विजन आपने ये रखा था कि आप हांसी शहर को रोजगार देना चाहते हैं। दूसरा पैम्पलेट पढ़ा कि आप हांसी शहर को पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं। दोनों में से मुख्य आपके लिए क्या जरूरी है, पर्यटक स्थल बनाना या फिर रोजगार दिलाना? क्योंकि अगला सवाल मेरा उसी पे बेस्ड है, आपके लिए जरूरी क्या? जी मैडम, हम दोनों से ही कनेक्टेड हैं। पर्यटन की नगरी बनेगी तभी बेरोजगारी दूर होगी, तभी लोगों का रोजगार बढ़ेगा। यही इसका जवाब है। ठीक है जी सर, आप इसी बात से एग्री करते हैं? चलिए देखिए, क्योंकि खैर मेरा सवाल था तो मैं पूछूंगी ज़रूर, बेशक से जवाब मुझे कुछ हटके मिला है। आपने कहा कि हांसी शहर को रोजगार दिलाकर ही रहेंगे। अगर आपका एक प्लान काम नहीं करता है हांसी शहर को पर्यटक स्थल बनाने का, तो प्लान बी क्या है? क्योंकि एक अच्छा जो विजन लेकर के चलता है वो हमेशा से एक साइड प्लान उसके पास ज़रूर होता है। अगर प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी क्या है आपके विजन को पूरा करने के लिए? ऐसे साल सवा साल की मेहनत है उस प्रोजेक्ट को बनाने में, और जब बनाने लगे थे तो इसका ये देखने लगे थे इम्प्लीमेंट कैसे होगा। तो धरातल पे बिल्कुल गहराई पे गया, और गहराई पे जाने के बाद ही ये मैंने कदम उठाया इस विज़न पे। ये 100% कोई ताकत ही नहीं है, ये 100% हमारा विज़न कामयाब रहेगा। और जो 17 द्वार हैं, जब हमारे 17 द्वार बन जाएंगे, हमारा जो बड़सी गेट से लेके गोसाई गेट तक हमारी लाल सड़क पूरी लाल रंग की हो जाएगी। और जो गर्ल्स स्कूल है लाल सड़क के ऊपर, वहाँ हम एक बहुत बड़ा मतलब एक दीवार के साथ बहुत बड़ा 3D में हमारा इतिहास लिखा जाएगा लाल सड़क का, कि हमारी लाल सड़क का नाम कैसे रखा गया उस चीज़ का, हमारे शहीदों की धरती कैसे हुई। तो मतलब जो भी चीज़ें हैं हमारे हांसी की, और नो डाउट इसमें हमारे टूरिज़्म भी आएंगे। और काफ़ी जैसे मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था कि हमारा हांसी ज़िला होता था जी। और ज़िला होने के बावजूद और आज हमारा जो हांसी का जो पैसा है वो बाहर की तरफ जा रहा है जी। और जहाँ पर्यटक की नगरी हमारी बनेगी, नो डाउट हमारा जो बाहर के हैं, चाहे किसी हरियाणा की बात ले लो, चाहे दिल्ली की बात ले लो, चाहे राजस्थान की बात ले लो, चाहे पंजाब की बात ले लो, लोग आएंगे और ज़रूर देखेंगे यहाँ से एक बहुत सुंदर शहर बना, एक द्वारों की नगरी बनी है। और इसमें कोई बात ही नहीं है कि हमारी ये कामयाब ना हो, 100% कामयाबी मिलेगी। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि रमन भ्याना का जो मुख्य मुद्दा है वो है हांसी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आज तक राजनीति तो जो है सड़कों पर, बिजली पर, पानी पर, इन पर मैंने होते हुए देखी है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा जी, चाहे पार्लियामेंट चुनाव की बात हो, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, चाहे चेयरमैन चुनाव की बात हो, जी,
आज तक 75 वर्ष होने को आए हमारे देश को आज़ाद होने को। और हम छोटे बच्चे थे जब भी हम सुना करते थे कि हाँ भी फलाना नेता आ रहा है, वो अपने विचार रख रहा है, बैठ के सुनते थे और आनंद भी आता था। और जब हम देखते थे 5 साल निकल गए, उसके बावजूद भी यही मुद्दे और यही मुद्दे देखते देखते आज मैं 45 वर्ष का हो गया जी। और ये है हम 5%। हमने ये रोड का मुद्दा हो, चाहे सीवर व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे सफाई व्यवस्था का मुद्दा हो और चाहे सुंदरीकरण का मुद्दा हो, हम इसको 5% मानते हैं। आज हमारे हांसी के अंदर मात्र ही 8 गलियां हैं और अगर हमारा शहर की पानी का निकासी हो जाए, सीवर के माध्यम से पानी की निकासी हो जाए और उसके बावजूद जितनी भी कॉलोनीज हैं, चाहे हुड्डा की बात ले लो, चाहे माल टाउन की बात ले लो, चाहे सेक्टर की बात ले लो, चाहे छोटी सी कॉलोनी बड़ी कॉलोनी तक की बात ले लो, हमारे को रोड की इतनी जरूरत नहीं है। जब निकासी हो जाएगी तो रोड हमारे बढ़िया हैं। अगर हम अपने मकान का या अपने खुद का अपना हाउस बनाते हैं तो हम वो टारगेट रखते हैं कि हमने ऐसा रोड ऐसा फर्श बनाना है कि हमारा 30, 35, 40, 50 साल तक ही हमारा ये ऐसे रहे। और क्यों ना हमारी शहर की सड़कें ऐसे क्यों नहीं बनती? तो उसका मुख्य कारण ये है कि जो व्यवस्था है उसको व्यवस्था को बदलना है और व्यवस्था बदली जाएगी और ये 5% से ही बदली जाएगी अगर कोई ईमानदारी से और सच्ची लगन से, इच्छा शक्ति से काम करने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि आता है। हमारे हांसी का चेयरमैन कोई भी, चाहे मैं की बजाय मेरे बजाय कोई भी आए, हांसी का जनता, हांसी का परिवार किसको चाहता है वो तो बात की बात है। हम और मैं आपको चैनल से एक माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये मात्र ही 5% है, इससे बड़ा नहीं है मुद्दा। आपने एक बीच में एक बात कही कि हांसी की व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। देखिए, चाहे हांसी की व्यवस्था हो या घर का कोई दरवाज़ा, जब तक बदलने की ज़रूरत नहीं है, जब तक वो अंदर से खोखला नहीं हो जाता, दिमक उसे खा नहीं जाती है। क्या लगता है हांसी शहर की व्यवस्था के अंदर सबसे बड़ी दिमक कौन है? तो आप भी भली बातें जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मैं नाम आपके मुंह से देखो, जो चीज़ें हैं, हमारे भाई हैं सारे जो पीछे भी रहे, हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि भी रहे और ये सवाल आज नहीं है कहने का, क्यों हमारा भाईचारा है, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं। ठीक है, भली भांति जनता जानती है, हमें क्यों लड़वाना चाहते हो एक दूसरे से? क्यों, हम दोस्त हैं, दोस्ती रही जाए, बढ़िया ही है। कार्यशैली की बात होती है, कार्यशैली उनसे हटके उनकी जो कमियां हैं उनकी कमियां को देख के बहुत बखूबी। सर, मेरा ऐसा मानना है कि आपके मित्र वही होते हैं जिनसे आपकी सोच मेल खाती है। अगर आपके वो मित्र हैं तो कहीं ना कहीं सोच तो आपकी भी उनसे मिलती होगी ना? ऐसा नहीं है। जैसे हम एक परिवार के जैसे 5 उंगली बराबर नहीं होती, परिवार के अंदर अगर 5 मेंबर हैं तो उनकी विचारधारा सबकी अलग होती है। फिर भी परिवार से तो बाहर नहीं निकल सकते ना। ठीक है, छोटा सा हमारा हांसी परिवार है तो एक दूसरे से हर रोज मिलना जुलना हो जाता है। क्यों किसी के विचार अपने अपने होते हैं, अपनी कार्यशैली अलग बनानी चाहिए। जहाँ उनकी जो खूबी है, उनकी जो कार्यशैली में खूबी है वो भी हम लेंगे और जहाँ कमी है उस पर भी बिल्कुल भी उस पर विचार होगा, उसे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है सर, क्या लगता है रमन भ्याना जी को लेकर के आपके क्या विचार हैं कि जितना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि भाई मैं शहर को बदल के दिखा दूंगा या मेरे पास एक बड़ा अच्छा विजन है, क्या बदल पाएंगे या फिर ये ढोल बन करके रह जाएंगे जो इलेक्शन से पहले बजे और बाद में जो है उनसे कुछ नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? कोई शक है मैडम आपको लगता है? सर देखिए, मैं तो पत्रकार हूँ, मेरा तो काम ही सवाल उठाना और शक करना है। वेरी गुड। तो फिर मैडम एक बात बताओ जी, एक समय ऐसा भी था जब पूरी मेडिकल एसोसिएशन सारे थे, सभी अपने काम धंधे में लगे हुए थे, इनका भी मेडिकल शॉप थी, चाहते तो ये भी खड़े हो सकते थे। डेली वहाँ पर 15-20 लोग तो हर मेडिकल शॉप के अंदर कोरोना काल के टाइम पर लगे रहते थे। एक ऐसे टाइम पर जबकि ये अच्छा पैसा कमा सकते थे मेडिकल स्टोर से, ऐसे टाइम के ऊपर 2 साल तो कमाया होगा, वरना कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैं वही बता रहा हूँ, एक मिनट, वो भी उस पर भी आ जाएंगे। अब ऐसे टाइम के अंदर व्यक्ति जो है वो बाहर निकलता है और लोगों की मदद करता है, जा करके 60 गांव सैनिटाइज करता है, 1636 परिवारों को भोजन पहुंचाना और इस तरह के काम में लगा रहता है। तो क्या समझते हो कि ये इसके अंदर कोई डाउट रह जाता है क्या अभी भी उनकी कार्यशैली के ऊपर? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं रहा और इसी वजह से जो है हमारी मित्रता भी और आगे बढ़ी और इसी चीज़ के बारे में हमारा संज्ञान भी टीम का बढ़ता रहा और इतने अच्छे विजन के साथ में आए हैं। मैडम एक बात बताऊं, आप बिल्कुल भी अचंभा मत मानना
कि कल को आपके घर के अंदर रिलेटिव आए और आप कहें मैडम आप वही हो ना जहाँ पर हाथी शहर है, एक बार हमें हाथी दर्शन करा के लाओ, बड़ी धार्मिक नगरी है, हमें उसके दर्शन करने हैं। आप बिल्कुल अतिशयोक्ति, बिल्कुल इस चीज़ के लिए मत मानना। आप इधर आपको एक आकर के कहेंगे एक बार हाथी दर्शन करने चलते हैं अंकिता मैडम, चलो भाई वाह। विश्व जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक विश्वास होता है। हाँ और अंकिता जी, जो खुद पे जो विश्वास होता है ना, हाँ, उससे बड़ा कि विश्वास किसी पे भी नहीं होता। मान गए। मुझे मेरे खुद पे विश्वास भी है, और जो मेरी टीम है, टीम रमन भियाना, हम 2 साल से बिल्कुल धरातल पे तकलीफ़ों को ढूंढना और उसका निवारण करना हमारा एक उद्देश्य बन चुका है, और हमारा यही आगे जीवन है जी। और कहते हैं ना, अपने लिए तो हर इंसान जीता है, दूसरों के लिए जी के दिखाओ, और जो उसमें आनंद आता है तो मैं ही समझ सकता हूँ। जो मैं समझ पा रहा हूँ ना, कोई भी लाइफ के अंदर आज तक मैंने एक चीज़ पाई है, असंभव शब्द होता ही नहीं है, कोई ऐसा काम ही नहीं है असंभव हो, सब संभव है। इंसान की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और जब इच्छा शक्ति बन गई और मैं परमपिता परमात्मा से और हांसी की जनता से एक ही अभिलाषा है, बिल्कुल विश्वास है, वो हमारी टीम के कर्म पे और हमारा जो विज़न है उसको देखकर हमारे ऊपर 100% विश्वास करेगी, 100% विश्वास करेगी कि ये रमन भियाना की टीम ही हांसी को एक द्वारों की नगरी और धर्म की नगरी और पर्यटक नगरी बनाने में जनता का और हांसी का जो मेरा परिवार का को साथ लेके और 100% इसमें कोशिश करेगी। कोशिश करने वाले कभी फेल नहीं होते, हमेशा कामयाब होते हैं। चलिए, मैंने ये सीखा है जी। देखिए मैडम, पर्यटक आएंगे ना यहाँ पर, तो सबसे पहले पर्यटक जब आते हैं ना तो पता है क्या पूछते हैं, भाई यहाँ पर खाने की सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ क्या है। अब हांसी का जो पेड़ा है वो अमेरिका तक जाता है, बहुत अच्छा है। जब यहाँ पर बच्चे आएंगे ना स्कूलों के, उनके पेरेंट्स पता है क्या कहेंगे, भाई हमारे लिए 2 डब्बे पेड़े के जरूर लेता आइयो, है ना, ऐसे ही होगा। और जब पेड़ा बढ़ेगा यहाँ का, तो दूध वाले हमारे जितने भाई हैं उनकी इनकम भी बढ़ेगी, दूध वाले भाइयों की इनकम बढ़ेगी तो डेयरी फार्मिंग के लिए भी पशु और भी लेके आने पड़ेंगे। जी जी। इसके अलावा जो है खल बिलोड़ा चूरी वालों की इनकम भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर के इनकम जो है हर एक सेगमेंट की बढ़ेगी। एक बार बीच में इसके अलावा एक और बड़ी बात रह गई, जो हमारे किसान भाई हैं वो लोग भी चारा बोना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर पशु बढ़ेंगे तो उनकी भी, किसान भाइयों की भी इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि साल में 3 बार फसल कटेगी। अब यहाँ से अगर आप देखते हो तो हमारे यहाँ पर हांसी के लिए मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, यहाँ की जो जुतियाँ हैं ना, अगर जयपुर और आगरा की जुतियों को हांसी शहर मशहूर कर सकता है, तो जब पर्यटक यहाँ पर आएंगे, अच्छा मेन रीजन गढ़ यही है, तो अब बारी आएगी हांसी शहर की जो जुतियाँ हैं वो मशहूर होंगी, और जितने भी जूते वाले भाई हैं और जितने भी जुतियाँ बनाने वाले कारीगर हैं, उन सब की आमदनी में भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होगी। कुल मिलाकर के सर बात यह है कि हर सेगमेंट की इनकम जो है रमन भियाना जी बढ़ा देंगे, लेकिन उससे पहले सवाल ये उठ जाता है कि अगर निकाय चुनाव जीत पाए तो, क्योंकि वो विजन तो सिर्फ उनका है, क्या लगता है जीत जाएंगे क्या? मेरे को तो कहीं भी शक नजर आ ही नहीं रहा। हम जहाँ पर भी रमन भियाना जी जा रहे हैं या उनकी टीम जहाँ पर भी जा रही है, वो एक ही बात कहते हैं। हम एक बार ना जूस वाली दुकान के ऊपर बैठे थे, वो भी व्यक्ति आया, कहता है रमन जी आपने जो ये विजन दिखाया है ना, हम इतने गदगद हैं, हम तो जहाँ एक को भी है ना, हर एक को यही बात कह रहे हैं कि इस बार का जो वोट है ना वो रमन भियाना जी को दे दो, क्योंकि इससे हमारी एक पीढ़ी का उद्धार नहीं होता, इससे ना 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो जहां पर भी निकल रहे हैं वहां पर, चाहे सराफा बाजार हो चाहे लाल सड़क हो, पूरी मार्केट के अंदर एक ही बात है कि अगर दी पर्यटक आएंगे तो वो इसी मार्केट से होते हुए ही लाल सड़क पे जाएंगे। लाल सड़क की गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की दीवार को पूरा से तोड़ करके, और वहां पर जो है 3D के अंदर आकृति उस समय के व्यंगम दृश्य दिखाया जाएगा, शीशे के फ्रेम के अंदर वहां पर स्वर्णिम अक्षरों के अंदर उसका इतिहास लिखना, और शाम को एक LED के माध्यम से आधे से पौने घंटे की नाटक मंचिका से उस समय का
व्यंगम दृश्य है कि कैसे ये लाल सड़क बनी थी, इस चीज़ को दिखाया जाएगा ताकि उस चीज़ को देखने के लिए पर्यटक वहाँ पर भी किस तरह की नाटक मंचिका आ रही है और किस तरह का वो व्यंगम दृश्य है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर दिखाई जा रही हैं, इन चीज़ों जो शाम को चलेगी उन चीज़ों को देखने के लिए जब पर्यटक गलियों से निकलेंगे, रोड से निकलेंगे, आपकी सुई फिर से पर्यटकों पर आकर के रुक गई। मेरा सवाल था कि क्या पर्यटक स्थल बनाने के लिए ये निकाय चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, मेरा सवाल वहां था। आपकी सुई फिर से दूसरी जगह चली गई। मैं उसी के ऊपर ही आ रहा हूं और पूरे मार्केट के अंदर एक ये चीज है कि इस बार का वोट सबको हाँ भरते रहो, लेकिन इस बार जब बैलेट पेपर के ऊपर जाएंगे वहां पर जो बटन दबाना है वो रमन भैणा के नाम पर दबाना है। ये सबके मन के अंदर आ चुका है। आप देख लेना, रमन भैणा बहुत भारी मतों से जीत करके आएंगे, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, पर क्या ओवर कॉन्फिडेंस मामला बिगाड़ नहीं सकता क्या? मैडम, इसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये आत्मविश्वास की बात है। हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। जो जिस व्यक्ति के पास एक विजन होता है, एक विजन लेकर के आता है और जनता जब उस चीज़ को समझती है और जनता का ही ये कहना है और जनता जनार्दन है और उसको पता है कि अगर कोई व्यक्ति विजन लेकर के आया आज हमारे लिए और इसके अंदर 7 पीढ़ियों का उद्धार है तो डेफिनेट सी बात है जनता यही कहती है अब की बार रमन भैणा। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। आखिरकार सारे मुद्दे जो थे या जो सवाल थे वो मैंने पूछ लिए। एक आखिरी चीज़, हांसी शहर की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि खास तो वही है ना। हांसी की शहर की जनता मेरा परिवार है और परिवार में हमेशा बीच में रहता हूँ और परिवार समझ पा रहा है कि रमन भैणा क्या कहना चाहता है और मेरा परिवार बखूबी समझ रहा है और मैं भी, मुझे एक जो लाड मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है हांसी की जनता दे रही है और मुझे यही हांसी की जनता, हांसी मेरे परिवार से यही है कि मुझे ऐसा ही प्यार देते रहे और मैं उनकी भावनाओं के अनुरूप 100% खरा उतरने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। तो भाई, ये था हांसी शहर में 2 खास हस्तियों का इंटरव्यू। आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए और हाँ, इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।